हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी एंड इस लेक्चर में हम लोग बेसिक मैथ्स को शुरू करने वाले हैं। बेसिक मैथ्स जो है ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है अगर आप सी फाउंडेशन करने की सोच रहे हैं, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की सोच रहे हैं आफ्टर 12th, तो ये जो बेसिक मैथ के लेक्चर्स हम लोग करने वाले हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लेक्चर्स के अंदर मैं सारा का सारा जो भी बेसिक मैथ्स आप लोगों ने पढ़ा है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ क्लास तक मैं सब कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम किसी भी टॉपिक की इन डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो बेसिक मैथ्स है उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग एंड आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं बेसिक मैथ्स। अगर आप लोग सीए फाउंडेशन कर रहे हैं तो काफी बच्चों को इश्यूज आते हैं जो बेसिक मैथ्स होती है उसको सॉल्व करने में। क्लासेस में क्या होता है, क्लासेस में टीचर्स अज्यूम करते हैं कि बच्चों को जो बेसिक मैथ वाला पोर्शन है वो आता होगा, तो हम लोग वो बहुत ज्यादा बेसिक्स पर नहीं जाते, हम लोग सीधा सीधा जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको समझते हैं। बट अगर आप लोगों की बेसिक मैथ वीक है तो ये लेक्चर्स जो है, आने वाली जो कुछ लेक्चर हैं, पूरी सीरीज है, इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा, समझिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। हम लोग हर एक छोटी सी छोटी चीज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल की चीज भी कवर करेंगे और अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे हर चीज को। ठीक है ना, हम लोग एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शंस, वेरिएबल्स और आपके कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके बाद परसेंटेजेस, ये हर एक चीज कवर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं एंड इसके अलावा बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें होती है, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, डिवीजन के रूल्स, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं जो आप लोगों ने स्कूल लेवल पे कहीं ना कहीं पढ़ी थी। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट नंबर्स, तो हमें नंबर्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम समझेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, एंड शायद आप लोगों को पता भी होगा नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक, यानी 1 से स्टार्ट होने वाला हर नंबर एंड आगे कितना भी आगे जा सकता है वो नंबर, 1 2 3, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। ठीक है, वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या नहीं होता, नेचुरल नंबर क्या नहीं होता, नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल एंड नो नेगेटिव नंबर। देखिए जी, अगर एक नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है 1/2, 3/4 एक्सेट्रा, तो इसको मैं नेचुरल नंबर नहीं बोलूंगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में नो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नो डेसिमल, अगर कोई नंबर 1.5 है, 3.9 है, 7.8 है एक्सेट्रा, इन सबको भी मैं नेचुरल नंबर नहीं बोल सकता, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है। यानी कि नेचुरल नंबर वो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में नहीं है, और ना ही वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, -2, -1, 0, -5 एक्सेट्रा, ये सब भी नेचुरल नंबर नहीं होते। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1 से एंड देन एंड दोज नंबर्स कैन गो टू इन्फिनिटी। कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, बट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सबसे बेसिक चीज होती है। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच अगर मैं पूछूं डिफरेंस बताओ क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि सर सिर्फ एक डिफरेंस है 0 का। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है एंड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। क्या और कोई डिफरेंस है, आंसर इज नो, कोई और डिफरेंस नहीं है। होल नंबर में भी हम वही सेम चीज लिखेंगे, नो फ्रैक्शन,
नो डेसिमल एंड नो नेगेटिव नंबर, एंड नो नेगेटिव नंबर। यानी अगर कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी डेसिमल में नंबर है, ठीक है, 5.26, ठीक है, 7.75, कोई भी नंबर है इस टाइप का, वो एक होल नंबर नहीं है। एंड वो नंबर नेगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि -2, -3, -4.5, ये जितने भी नंबर माइनस के साथ अटैच है ये भी होल नंबर नहीं होते। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर एक ही चीज है, बस जीरो का फर्क है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 तो वो नेचुरल नंबर भी है एंड होल नंबर भी है। अगर मैं बात करूं जीरो की तो वो होल नंबर तो है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा होता है होल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है और नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता। तो अगर पूछा जाए कि नेचुरल नंबर होल नंबर से कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे जीरो जितना बड़ा है। जीरो जितना क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ जीरो आ जाता है और बाकी सारे नंबर सेम है, ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर आप लोगों को समझ आया। इससे थोड़े बड़े होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो माइनस इंफिनिटी तक जा सकते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 एंड कहां तक जा सकते हैं? प्लस इंफिनिटी तक। यानी कि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव फॉर्म में है या पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में है या वो पॉजिटिव फॉर्म में है, वो एक इंटीजर है, बट वो नंबर फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो फ्रैक्शन कॉमा नो डेसिमल। यानी अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है, 1/2, 3/4, ठीक है, 5/6, ये सारे नंबर फ्रैक्शंस बोलूंगा मैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन जैसे ये फ्रैक्शंस होते हैं, इसमें 1 ऊपर है 2 नीचे है, ठीक है। 1 को मैं क्या बोलता हूँ? न्यूमरेटर, एंड 2 को क्या बोलता हूँ? डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, अगर कोई भी नंबर p/q फॉर्म में होता है तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये p/q फॉर्म है, ये p/q फॉर्म है। p/q मतलब क्या होता है कि एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, ठीक है। तो फ्रैक्शंस जो होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते, एंड जो डेसिमल नंबर्स है वो भी इंटीजर्स नहीं होते, ठीक है ना। तो इंटीजर्स और होल नंबर में क्या फर्क है? इंटीजर्स और होल नंबर में फर्क है नेगेटिव नंबर्स का। देखो 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी ये होल नंबर्स हैं, एंड जीरो से पहले वाले जितने भी नंबर्स है ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं बट ये इंटीजर्स हैं, इनको हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स और इंटीजर्स में सिर्फ नेगेटिव का फर्क होता है। अगर नेगेटिव नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो आप बोलोगे कि वो ना ही नेचुरल नंबर है ना ही वो होल नंबर है, वो इंटीजर्स है, बट वो इंटीजर्स है, ठीक है। अच्छा, बात की जाए कि यार 3 नेचुरल नंबर है, आंसर इज यस, 3 नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि वो 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच फॉल करता है। क्या 3 होल नंबर है? हाँ जी है। क्यों? क्योंकि वो 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच फॉल करता है। क्या 3 एक इंटीजर है? आंसर इज यस, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच फॉल करता है। तो जो 3 है वो एक नेचुरल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है और एक इंटीजर भी है। 0 की बात करें, क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? आंसर इज नो, क्योंकि वो 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच फॉल नहीं करता। क्या 0 एक होल नंबर है? आंसर इज यस, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में 0 आता है, ठीक है। क्या 0 एक इंटीजर? आंसर इज यस, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में भी 0 आता है। ये चीज समझ आए आपको? क्या -2 एक नेचुरल नंबर है? आंसर इज नो। क्या -2 एक होल नंबर है? आंसर इज नो। क्या -2 एक इंटीजर? आंसर इज यस, ठीक है। तो किसका स्कोप ज्यादा बड़ा है? इंटीजर्स का स्कोप ज्यादा बड़ा है। इंटीजर ज्यादा नंबर अपने अंदर ले सकता है। नेचुरल नंबर सबसे छोटे हैं, उनसे थोड़ा सा बड़ा, एक 0 जितना बड़ा है होल नंबर, एंड होल नंबर से काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है इंटीजर्स, ठीक है ना। काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है इंटीजर्स। काफी ज्यादा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होल नंबर्स है, बट 0 से पहले वाले जितने भी माइनस इन्फिनिटी तक है वो इंटीजर्स भी है। वो होल नंबर्स तो नहीं है बट वो इंटीजर्स भी है, तो ये काफी ज्यादा नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड हो गया इंटीजर्स। अच्छा, आप लोगों को अगर ये लिखना तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना आपको आगे चल के हेल्प करेगा, ये सारी चीजें रिवाइज करना आपको सारी चीजें, ठीक है। इसको लिखिए, बेसिक मैथ नंबर सिस्टम। हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम फोकस करेंगे नंबर सिस्टम पे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने देखा है बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर
एक नंबर माइनस में, दूसरा नंबर भी माइनस में, मल्टीप्लाई करो तो कैसे होगा, साइन कौन सा लगेगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से डिवाइड करो, माइनस को प्लस से डिवाइड करो, किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करो। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हम कवर करने वाले अपने बेसिक मैथ्स में, हर एक छोटी चीज। ये आप देखो, अगर आप लोगों को लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आराम से लिखो, फिर रिज्यूम कर लेना। चलिए इसको लिखिए। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। इंटीजर्स के बाद आते हैं आपके रैशनल नंबर्स। क्या आते हैं? रैशनल नंबर्स। नाम तो आपने सब सुना है, बस कई बार ये होता है कि याद नहीं आता और कई बार भूल चुके होते हैं। सुना तो आपने होगा, इंटीजर सुना होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर सुना होगा, रैशनल इरैशनल नंबर सुना होगा, रियल नंबर सुना होगा, सुना आपने सब चीजें। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? बात करें रैशनल नंबर की तो इट कैन बी इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, यानी कि कोई एक फ्रैक्शन है तो वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है ना, इट कैन बी इन डेसिमल फॉर्म सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस। देखो, अगर एक नंबर पॉइंट में है, जैसे कि ये नंबर है 1.5, 3.9, 7.8, क्या ये नंबर एक रैशनल नंबर है? मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या एक रैशनल नंबर है? ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल में है। अच्छा, 1/2, 3/4 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी है। क्यों? इट कैन बी इन पी बाई क्यू फॉर्म, यानी कि दैट इज फ्रैक्शन। दैट इज फ्रैक्शन। जितने भी फ्रैक्शन होते हैं सब क्या होता है? रैशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में अगर वो है। बट एक कंडीशन याद रख लेना, जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बट क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको फ्रैक्शंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, होता क्या है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो जो आंसर है वो इन्फिनिटी हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है? इन्फिनिटी, या फिर नॉट डिफाइंड। आप किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो एक इनवैलिड चीज बोली जाती है। क्या बोला जाता है? ये एक इनवैलिड चीज है, और इनवैलिड चीज कोई नंबर नहीं हो सकता। कोई इनवैलिड नंबर है, आंसर इज नो। ठीक है ना, तो रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, बट क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया, फ्रैक्शन है 10/0, तो पूछा जाएगा क्या एक रैशनल नंबर? आंसर इज नो। 10/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, बट 10/2 बोला जाए तो इट इज अ रैशनल नंबर। 10/2 को आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि 10/2 जो है वो पी बाई क्यू फॉर्म में है। अच्छा, 10/2 क्या एक नेचुरल नंबर है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि 10/2 को आप 5 भी लिख सकते हो, और 5 एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना, तो 10/2 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, क्योंकि 10/2 5 होता है और 5 एक होल नंबर होता है, इंटीजर भी है एंड रैशनल नंबर भी है। ठीक है, तो देखा जाए रैशनल नंबर और ज्यादा बड़े हो गए। और ज्यादा बड़े हो गए कैसे हो गए? देखो ध्यान से समझो। मेरे पास एक नंबर है 3/4। क्या 3/4 एक नेचुरल नंबर है? आंसर इज नो। क्यों? 3/4 को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.75। क्या आएगा? 0.75। 0.75 एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेचुरल नंबर बोलता है नो डेसिमल। क्या 3/4 एक होल नंबर है? आंसर इज नो। अगेन नो डेसिमल, डेसिमल नहीं होना चाहिए, और 3/4 में डेसिमल आ जाएगा सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इंटीजर है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि इंटीजर भी क्या बोलता है कि नो डेसिमल नो फ्रैक्शन, तो 3/4 एक इंटीजर भी नहीं है। क्या 3/4 एक रैशनल नंबर है? आंसर इज यस। 3/4 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में है। 3/4 पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शंस क्या होता है? रैशनल नंबर होते हैं। अब मैं बात करता हूं बात करते हैं 5/, नहीं 10/5 की। 10/5, क्या 10/5, 10/5 एक नेचुरल नंबर है? आंसर इज यस, क्योंकि 10/5 क्या होता है? 2 होता है, और 2 एक नेचुरल नंबर होता है। क्या 10/5 एक होल नंबर है? आंसर इज यस, क्योंकि 10/5 2 होता है,
एंड 2 एक होल नंबर है। 10/5 का एक इंटीजर है, आंसर इज यस, क्योंकि 10/5 2 होता है और 2 भी एक इंटीजर होता है। क्या 10/5 एक रैशनल नंबर है? आंसर इज यस, क्योंकि 10/5 p/q फॉर्म में है। अच्छा, बात करते हैं कि 3, क्या 3 एक नेचुरल नंबर? आंसर इज यस। क्या 3 एक होल नंबर है? आंसर इज यस। क्या 3 एक इंटीजर है? आंसर इज यस। क्या 3 एक रैशनल नंबर है? आंसर इज यस, क्योंकि 3 कैन बी रिटन एज 3/1 एंड 3/1 p/q फॉर्म हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, सारे के सारे रैशनल नंबर्स भी हैं, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर को आप अपॉन 1 करके लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 को 1/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1, 5 को 5/1। ठीक है, तो सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए? रैशनल नंबर्स हो गए, क्योंकि p/q फॉर्म हो गया। तो सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, यानी रैशनल नंबर और ज्यादा बड़े हो गए। ठीक है, रैशनल नंबर और ज्यादा बड़े हो गए। तो इट कैन बी इन p/q फॉर्म, दैट इज फ्रैक्शंस, बट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इट कैन बी इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में हो सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू टू कंडीशन, बट सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस। बट दो कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रही होंगी तभी एक डेसिमल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है। दो कंडीशंस हैं, पहले इतना लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ दो कंडीशंस क्या है। ये आपका फोर्थ पॉइंट है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो ये फोर्थ पॉइंट है। लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़े, चलो देखते हैं वो दो कंडीशंस क्या हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 जानते हैं। कंडीशन नंबर 1 है, उसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कंडीशन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल्स। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है, तो वो डेसिमल नंबर जो है वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो जो नंबर है, डेसिमल वाला नंबर है, वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? टर्मिनेट मतलब क्या होता है? बताइए, टर्मिनेट मतलब क्या होता है? सोचिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्मिनेट? टर्मिनेट मतलब होता है किसी चीज को टर्मिनेट कर देना। बोलोगे तो समझ नहीं आएगा आप लोगों को। जो चीज कैंसिल हो सके, जो चीज कैंसिल हो सके उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन टर्मिनेट कर दिया यानी ऑपरेशन कैंसिल कर दिया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि वो डेसिमल जो कैंसिल हो सके, तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का। देखिए, मेरे पास एक नंबर है 3.55, क्या इसका डेसिमल हटाया जा सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि मैं 3.55 को कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो अपन 100 कर दूंगा। अगर मैं 355 को 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? ये दो जीरोस कटेंगे और डेसिमल पॉइंट 1 2 यहां पे आ जाएगा। तो 355/100 p/q फॉर्म है, तो इसको मैं बोल सकता हूं ये एक p/q फॉर्म है। Therefore 3.55 is a rational number, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ आया आपको? वो डेसिमल जो कैंसिल हो सके, वो डेसिमल जो कैंसिल हो सके उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्लियर हो गई चीज? आया आपको ये समझ? और एग्जांपल लेते हैं, 2.777, मेरे पास एक ये नंबर है, क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2777/1000? बताइए, अगर मैं 3 जीरो हटाऊंगा तो 1 2 3 यहां पे आके
पॉइंट डेसिमल फिट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम डेसिमल करके एक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, डेसिमल्स कैसे हटाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, ये भी हमारा बेसिक मैथ का पार्ट है। बट अभी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मैं इतना ज्यादा ध्यान उस चीज पे नहीं दे रहा। बट एक टॉपिक होगा डेसिमल, उसके अंदर ये चीज भी बताई जाएगी। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा कि ऐसा कैसे होता है तो आप डेसिमल वाले पार्ट जब पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के आने वाले लेक्चर्स में तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो मैं नीचे पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आ रहे हैं, कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स। ठीक है, तो 1 के साथ उतने जीरो लगा सकता हूं, तो मैंने 1 के साथ 3 जीरोस लगा दिए। अगर 2.77 होता तो मैं नीचे 1 के साथ 2 जीरोस लगा सकता था। अगर 2.7777 होता, 4 7 होते पॉइंट के बाद, तो मैं नीचे डिवाइड करता कैसे, 1 1 2 3 एक और जीरो, 10,000 से डिवाइड करता। ठीक है, एक और जीरो लगाते तो ये क्या हो जाता, 10,000। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? ठीक है, अब ये भी एक पी अपॉन क्यू फॉर्म है। देयरफॉर 2.777 इज अ रैशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ आ गया आपको, वो डेसिमल जो कैंसिल आउट हो सके। अब आपके दिमाग में आएगा तो सर ऐसे तो सारे नंबर के डेसिमल आप कैंसिल कर सकते हो, तो कोई नंबर ही नहीं जिसमें डेसिमल कैंसिल ना हो। लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है कि जब डेसिमल कैंसिल आउट नहीं हो सकते, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले समझना भी रिपीटिंग डेसिमल्स क्या है, रिपीटिंग डेसिमल क्या है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं रिपीटिंग डेसिमल का। ठीक है, मैं कैलकुलेटर उठाऊंगा अपना एंड मैं एक नंबर लिखूंगा 0.2857142857114। ठीक है, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लिमिटेड नंबर्स आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कैलकुलेटर की स्क्रीन पे ऐसा नहीं कि पूरा नंबर आ जाएगा, लिमिटेड नंबर्स आते हैं। बट आपको ये वाला जो नंबर है इसको देख के एक चीज समझ आ रही होगी, क्या, कि सर इसके अंदर पॉइंट के बाद 2857114 ये आया, फिर 2857114 ये आया। तो ये क्या है, इसको मैं बोलता हूँ रिपीटिंग डेसिमल्स। जब डेसिमल के बाद कोई एक नंबर रिपीट हो रहा हो। ठीक है, नंबर ऐसा भी आ सकता था 0.25252525, ऐसा भी आ सकता था 0.342342342 ऐसा भी आ सकता था 0.66666666। ठीक है, तो 66 सारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इन टाइप के डेसिमल को बोलता हूं मैं रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब क्या ये जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है? ये डिपेंड करता है कि क्या ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं दीज कैन बी रिटर्न एन पी बाई क्यू फॉर्म। अब देखो, अगर आप अपने कैलकुलेटर पे 2/7 लिखोगे, क्या करना है आपको, कैलकुलेटर उठाना है, 2/7 इज इक्वल टू दबाना है, तो आपके पास ये नंबर आएगा। अच्छा, इस नंबर को अगर मैं 2/7 लिख सकता हूं तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म है। तो देयर फोर मैं लिख सकता हूं, देयर फोर, ठीक है आप लोगों को दिख रहा है, मैं लिख सकता हूं देयर फोर 0.285714714 is a rational number, is a rational number। ठीक है जी, मैं और एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, अगर नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी दोबारा एक्सप्लेन की जाएंगी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले लिख लो, इतना पार्ट लिख लो वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, इतना लिखिए पहले, लिख लिया? ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, लिख लिया होगा अब तक आप लोगों ने। ठीक है, 3 पॉइंट है, 3.55 इज अ रैशनल नंबर। फिर ये लिख लीजिए, लिखिए इतना, करिए वीडियो पॉज और लिख लीजिए। चलिए देखिए, अब
मैं आपके सामने एक ऐसा डेसिमल लिख रहा हूं जिसको हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते, जिसको हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। तो एग्जांपल ले रहा हूं, नॉट अ रैशनल नंबर। मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं, आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं 2.2360679749। अब मुझे एक बात बताइए, क्या डेसिमल के बाद आपको कोई रिपीटिशन दिख रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है? ठीक है, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल there is no pattern or repetition, और repetition, ठीक है, REPEATION, repetition, ठीक है। therefore 2.2360679779 डॉट, ठीक है, is not a rational number, is not a rational number। अब बोलोगे सर ये आया कैसे? मैंने पता है क्या किया है, मैंने कैलकुलेटर पर √5 निकाला है। ठीक है, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे जितना आया उतना आ गया, आगे डॉट 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 कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये बहुत आगे तक जाएगा, कहां तक जाएगा हमें कोई आइडिया नहीं है, और ये चलता चला जाएगा, खत्म भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कभी √5 निकालने की कोशिश करो, ठीक है, तो ये चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होने का, कभी खत्म नहीं होगा ये। ठीक है, आगे चलता जाएगा। अभी क्योंकि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो क्या आप टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हो इसको? आंसर इज नो। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जिसमें डेसिमल के बाद एक लिमिटेड नंबर्स होते हैं, जैसे कि पॉइंट कैंसिल करके हम नीचे जीरो लगा सकें। अब यहाँ पे मुझे पॉइंट के बाद पता ही नहीं कितने नंबर आएंगे, तो अगर मैं पॉइंट कैंसिल करके अपॉन करता हूँ तो कितनी बार जीरो लगाऊं, डिनोमिनेटर में कितनी बार जीरो लगाऊं? अगर यहाँ पे 0.23 होता तो टर्मिनेट हो सकता था, क्यों? अपॉन 100 कर देता मैं। 0.236 होता तो अपॉन 1000 कर देता, बट यहाँ पे 0.2360 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब मैं पॉइंट काट के अगर नीचे लिखता भी हूँ 10000000 तो कितने लिखूं? नहीं लिख सकता। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो मैं कितने जीरो लिखूं? समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एज वेल। ठीक है, ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ना ही ये कोई पैटर्न बन रहा। ठीक है, कोई पैटर्न, रिपीटेटिव डेसिमल भी नहीं है। ठीक है, रिपीटेटिव डेसिमल भी नहीं है, कोई पैटर्न वाला डेसिमल भी नहीं है। क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मैं क्या बोलूंगा कि 2.23606797797749 डॉट 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 इज इरैशनल नंबर। क्या बोलूंगा? इरैशनल, या फिर बोलूंगा इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान समझना, दोबारा बता रहा हूं, पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा ये चीज बताता हूं। ठीक है, आपको अच्छे समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखे इतना, लिख लिया? वीडियो पॉज करके लिखना आप लोगों को। अगर इतना लिख लिया तो फिर ये एक एज वेल और लिख लो आप लोग, हो गया होगा वैसे तो। अच्छा सुनिए, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कोई भी अगर डेसिमल नंबर है, देखो अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया है तो रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं। अगर कोई डेसिमल नंबर दिया है तो आपको देखने के क्या वो डेसिमल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हो सकता है तो इट इज अ रैशनल नंबर, बट अगर वो डेसिमल पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो फिर इट इज नॉट अ रैशनल नंबर जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? नोट, क्या नोट है इंपॉर्टेंट? इफ अ decimal number can be converted into p by q form, then 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 that decimal number is a rational number, is a rational
नंबर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। 3.678, 3.678। क्या मैं 3.678 को 3/1000 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या ये P अपॉन Q फॉर्म है? बिल्कुल है। देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल लिखा है, TIONAL। देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। तो अगर कोई भी पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स हो, डेसिमल के बाद लिमिटेड नंबर्स हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पॉइंट कैंसिल करके अपॉन 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कुछ तो लिख सकता हूँ। पॉइंट काट के नीचे कुछ तो लिख सकता हूँ। ठीक है ना, जितने पॉइंट के बाद नंबर्स होंगे उतने जीरोस लग जाएंगे, वन क्या क्या। तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ सकता है वो नंबर। और अगर पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया तो रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहाँ पे डेसिमल को हटाया जा सके, यहाँ पे हटाया जा सकता है। ठीक है, अब किसी किसी केस में डेसिमल नहीं भी हटाया जा सकता। ठीक है, लेकिन रिपीट हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, रिपीट हो रहा होता है। अब आप कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर पे आप कोई भी नंबर रैंडमली कोई भी फ्रैक्शन लिखो, जैसे 1/2 लिखो तो 0.5 आएगा। 0.5 को मैं 5/10 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। 1/3 टाइप करो तो क्या आ रहा है? 0.3333 रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन हो रहा है मतलब कि क्या है? अच्छा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ना, रिपीटेशन हो रहा है 0.333 रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू अ फ्रैक्शन, और मुझे पता है 1/3 से मैंने इसको कन्वर्ट किया है। अच्छा, 1/4 करो, 0.25 आ रहा है। 0.25 को मैं 25/100 लिख सकता हूँ, ये भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो गया। अच्छा, 1/5 टाइप करो, 0.2 आ रहा है। 0.2 को भी मैं 2/10 लिख सकता हूँ। अच्छा, 1/6, 1/6 के तो 0.16666। अब देखो 0.1, इसके बाद ये 66 आ रहा है। दोबारा लिखता हूं मैं, नंबर है मेरे पास एक 0.16666 एंड सो ऑन, बहुत सारे सिक्स हैं, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। बट अच्छी बात क्या है कि जो 666 है इज रिपीटिंग, नंबर रिपीट होने लग गए हैं अब। ठीक है, जब भी रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है? Therefore 0.16666 is a rational number, ठीक है, इसको भी मैं रिपीटेशन बोलता हूँ। अच्छा, 1/6 के बाद 1/7 करता हूँ, 1/7। अब देखो क्या आया, आपको दिख रहा होगा 0.4285714285। अब देखो 0.142857 ठीक है। अब देखो 7 तक इसको छोड़ दो, 142,857। इसके बाद देखो 14285। अब कैलकुलेटर पे जगह खत्म हो गई, वरना क्या आ रहा होता? 7 आ रहा होता। ठीक है, यानी कि अगर एक नंबर है 142,857 142,855 और उसके बाद कैलकुलेटर खत्म हो गया, कैलकुलेटर पे जगह नहीं बची, तो हमें क्या दिख रहा है? ये देखो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन है, देयर इज अ रिपीटेशन, therefore 0.14285714285 is a rational number। ठीक है, और ये क्या था? 1/7 था ये। ठीक है ना, 1/7 था ये। ठीक है, क्लियर है? ये क्या था? ये 1/6 था, ये 1/6 था। ठीक है, ये भी पी अपॉन क्यू फॉर्म है, ये भी पी अपॉन क्यू फॉर्म है। ठीक है, तभी तो इस नंबर को, इस डेसिमल को मैं रैशनल नंबर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? रैशनल नंबर। अच्छा, 1/8 करो, 1/8 करोगे तो आपका आएगा 0.125। इसको 125/1000 लिख सकता हूँ, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, रैशनल नंबर है। 1/9 अगर करता हूँ तो देखो क्या आंसर आता है? 0.11111। 1 रिपीट हो रहा है क्योंकि रिपीटेशन है। ठीक है, नंबर है मेरा 0.11111। ऐसे करते करते बहुत बार 1 है, कितनी बार है कुछ नहीं पता, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। बट 0.111 is a repeating decimal,
as 111 is repeating. Infinite times. देखो रिपीट कितनी बार हो रहा है डजेंट मैटर, चाहे वो चलता जा रहा है बट रिपीट हो रहा है, दैट मैटर्स. रिपीट हो रहा है, देयरफॉर 0.1111 इज अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर. और ये 1/9 था. ठीक है, ये 0.111 क्या था, 1/9 था. इसी तरीके से आप कैलकुलेटर पे कोई भी फ्रैक्शन ले लो. ठीक है, 2/3 ले लो, 2/4 ले लो, 5/7 ले लो, कोई भी फ्रैक्शन ले लो. सारे फ्रैक्शंस में आपको दिखेगा या तो डेसिमल टर्मिनेट हो रहे हैं या फिर डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं. तो वो सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे. सारे जो भी आपको कैलकुलेटर पे आंसर मिल रहे हैं, ठीक है, पॉइंट के आगे कुछ भी आ रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ भी आ रहा है, वो सारे के सारे नंबर क्या है, रैशनल नंबर है. क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने एक फ्रैक्शन को उसमें कन्वर्ट किया है. अब वो नंबर फ्रैक्शन में भी तो कन्वर्ट हो सकता है. अब क्योंकि वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रैक्शन P/Q फॉर्म में होता है, तो नंबर को मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ. जो डेसिमल वाला नंबर उसको मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ. ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि सर कोई रैशनल नंबर नहीं है? अगर टर्मिनेशन नहीं हो रहा, इन्फाइनाइट टाइम्स तक चला जा रहा है, कैलकुलेटर की स्क्रीन खत्म हो गई, फिर भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, और इनफाइनाइट टाइम्स तक नंबर आए जा रहे हैं, रैंडमली आ रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा. डेसिमल के बाद जो पैटर्न है वो कोई पैटर्न भी नहीं है, यानी कोई रैंडम नंबर्स हैं. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ आफ्टर डेसिमल देयर आर infinite numbers and there is no pattern after decimal, then that number is not a rational number, is not a rational number. अब पता कैसे चलेगा? कोई एग्जाम्पल लो. तो आप लोग क्या करो, कोई भी कैलकुलेटर पे नंबर लो और अंडर रूट दबा दो. कोई भी नंबर लो और अंडर रूट दबा दो, जैसे 3 अंडर रूट. ठीक है, तो आपके पास एक आंसर आएगा कैलकुलेटर की स्क्रीन पर, ये. अब इसके अंदर 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट है, ये आपको पॉइंट शायद ना दिख रहा हो, 1.732050807556 ऐसा कोई नंबर आ रहा है. अब पॉइंट के बाद जो नंबर हो इनफाइनाइट है. कैलकुलेटर की स्क्रीन खत्म हो गई, इसलिए आपको दिख नहीं रहा, वरना अगर कैलकुलेटर हमारा इतना बड़ा कैलकुलेटर होता तो नंबर्स चलते चले जाते हैं. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स है. कोई पैटर्न बन रहा है क्या? देखो इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या? कोई पैटर्न बन रहा है? कोई पैटर्न नहीं बन रहा. अब देखोगे इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है और डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं. तो ये नंबर जो है ये एक रैशनल नंबर नहीं है. क्या नहीं है? रैशनल नंबर नहीं है. तो इस चीज से क्लियर होता है कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर है कि नहीं. ये चीज समझ आप लोगों को? ठीक है जी. तो आप लोगों को लिखना तो लिख सकते हैं आप लोग, पहले इतना लिख लीजिए. हो गया? अगर हो गया इतना तो फिर ये लिख दीजिए. तो आपकी स्पीड सुपर फास्ट तो नहीं है, मुझे भी पता है. तो आपको जब भी मैं बोलूँ लिख लो, तो वीडियो पॉज कर लिया करो. ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लिया करो, क्योंकि किसी की स्पीड ज्यादा है, किसी की कम है. ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है. आइए, अब रैशनल नंबर खत्म होते ही हमारे अगले नंबर शुरू होते हैं, इरैशनल नंबर. इरैशनल नंबर्स. एग्जाम्पल लो, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17 एक्सेट्रा. ये सब क्या है? ये सब इरैशनल नंबर्स हैं. यानी इरैशनल नंबर की पहचान क्या है? उसकी पहचान है वो एक अंडर रूट नंबर होगा, एक अंडर रूट नंबर होगा. ठीक है, अंडर रूट ऑफ एनी नंबर इज इरैशनल नंबर.
तो अगर आपको जब भी अंडर रूट का साइन दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर। बट आपको इसमें ये भी दिख रहा होगा कि मैंने कुछ नंबर्स नहीं लिए, कुछ नंबर्स नहीं लिए, तो मैं क्या लिखूंगा? हाउएवर अ परफेक्ट स्क्वायर रूट is not a irrational number। या फिर आप बोल सकते हो अ परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। अ परफेक्ट स्क्वायर क्या बोल सकते हो? अ परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट एन irrational number। एग्जाम्पल अंडर रूट 4। क्या मैं अंडर रूट 4 को 2 लिख सकता हूँ? आंसर इज यस। तो क्या मैं अंडर रूट 4 को इरेशनल नंबर बोलूंगा? आंसर इज नो। अंडर रूट 4 क्या है? अंडर रूट 4 एक नेचुरल नंबर है। अंडर रूट 4 एक होल नंबर है। अंडर रूट 4 एक इंटीजर भी है, और अंडर रूट 4 एक रैशनल नंबर भी है, क्योंकि मैं अंडर रूट 4 को 2/1 भी लिख सकता हूँ। अंडर रूट 4 को 2 लिखा जा सकता है। 2 एक नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, और 2/1 p/q में लिख दिया तो वो एक रैशनल नंबर भी होता है। तो अंडर रूट 4 क्योंकि ये सारे नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? रैशनल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। यानी अगर एक नंबर रैशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर नहीं होगा। सिमिलरली irrational number cannot be a rational number। ठीक है, तो irrational नंबर सबसे अलग है। irrational नंबर सबसे अलग है। क्यों अलग है? देखिए, अगर मैं बात करता हूं 4 की, अगर मैं बात करता हूं एक नंबर 4 की, 4 नंबर इज अ नेचुरल नंबर, 4 number is a whole number, 4 number is an integer and 4 is a rational number, क्योंकि 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। तो 4 ये सारे नंबर हैं, बट 4 एक इरेशनल नंबर नहीं है। ना ही अंडर रूट 4 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अंडर रूट 4 को 4 लिखा जा सकता है। तो कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है, पहली चीज उसके ऊपर रूट का साइन होना चाहिए। दूसरी चीज, वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट फोर्थ रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं कि क्या सर क्यूब रूट ऑफ 9 एक इरेशनल नंबर होगा? क्या क्यूब रूट ऑफ 9 एक इरेशनल नंबर होगा? आंसर इज नो। क्यूब रूट 9 को मैं लिख सकता हूं 9 टू द पावर 1/3, ठीक है, एंड 9 टू द पावर 1/3 को मैं लिख सकता हूं 3। क्यूब रूट ऑफ 9 क्या होता है? सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, रुको मैं दोबारा करता हूं, एक गलती होगी छोटी सी, दोबारा कर लेते हैं। क्या 27 का क्यूब रूट एक रैशनल नंबर है या एक इरेशनल नंबर है? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। ठीक है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब देखो, क्यूब रूट ऑफ 27 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 लिख सकता हूं। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है मुझे बताइए? ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो क्यूब रूट 27 3 हो गया। ठीक है ना? क्यूब रूट 27 अगर 3 होता है तो 3 एक होल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक इंटीजर है, और 3/1 एक रैशनल नंबर है। क्योंकि एक रैशनल नंबर है तो ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। बट वहीं अगर मैं बात करता अंडर रूट 27 की और पूछता क्या ये रैशनल नंबर है या फिर ये इरेशनल नंबर है, तो आप लोगों का आंसर क्या होता है? अंडर रूट 27 क्या होता है? कैलकुलेटर पर टाइप करके देखते हैं। 27 लिखा पहले मैंने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, दिख रहा है आप लोगों को? ये
और फिर मैंने ये अंडर रूट, ये देख रहे हैं आपको, इसमें एक अंडर रूट का साइन है ये वाला, ठीक है, आपके कैलकुलेटर्स पे भी होगा, इसको दबा दिया तो देखो मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है, इस आंसर को मैं लिख रहा हूँ, ये आ रहा है 5.1961524227 डॉट डॉट डॉट। मुझे बताइए, डॉट 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 आगे आ रहा है, यानी ये पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बोल सकता, पॉइंट के बाद कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, तो इसको मैं रिपीटिंग डेसिमल्स भी नहीं बोल सकता, यानी रिपीटिंग नंबर आफ्टर डेसिमल भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये रैशनल नंबर तो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि अगर रूट का साइन है भी, तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो क्यूब रूट ऑफ 27 हम लोगों को पता है, एक 27 एक परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, 3 का क्यूब जो है 27 होता है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 लिखा है, तो इसका आंसर 3 आ सकता है, क्योंकि आंसर 3 आ सकता है और वो एक रैशनल नंबर है, वो एक इंटीजर है, वो एक होल नंबर है, वो एक नेचुरल नंबर है, तो फिर वो एक इरैशनल नंबर नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा कभी कभी लॉजिक लगाना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि अगर अंडर रूट का साइन है तो नंबर इरैशनल नंबर ही होगा। जैसे इस केस में क्यूब रूट ऑफ 27 इज नॉट अ इरैशनल नंबर, बट अंडर रूट 27 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 27 का अंडर रूट का मतलब क्या है कि क्या इसका कोई परफेक्ट, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर रूट निकाला मैंने तो आंसर आया, ये आया, आंसर क्या आया, ये आया। अब इसके बाद हमने देखा पॉइंट के बाद ना ही रिपीटिंग डेसिमल्स हैं और ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये जो नंबर है ये क्या हो गया, ये हो गया एक इरैशनल नंबर, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर इरैशनल नंबर थोड़ा सा मुश्किल था समझना, हल्का सा एक डिफरेंस, एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, वो समझना जरूरी था। अगर आपको ये समझ आ गया तो आखिरी होते हैं आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो नंबर लाइन पे शो सके, नंबर्स विच कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन। अब कोई भी रैशनल नंबर क्या नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, आंसर इज यस। कोई भी इरैशनल नंबर नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, आंसर इज यस। तो रैशनल नंबर हो या इरैशनल नंबर हो, दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि रियल नंबर का जो स्कोप है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। रियल नंबर सारे नंबरों को अपने अंदर ले लेते हैं, तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो वो रियल नंबर है। क्या ऐसे भी कोई नंबर होते हैं जो रियल नंबर नहीं होते, हाँ जी वो भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स जो हैं ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपकी सीए फाउंडेशन लेवल पे कहीं भी इसका यूज होगा, बट समझने के लिए मैं समझा देता हूं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और वो नंबर होते हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, जो हमारी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं, बट प्रैक्टिकली ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लो, अंडर रूट ऑफ -8, आप कितनी भी कोशिश कर लो अंडर रूट ऑफ -8 नहीं निकाल सकते, अंडर रूट ऑफ -8 नहीं निकाल सकते। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब कि दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए, ठीक है, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए, ठीक है, दोनों ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए, तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है, उन नंबर को मैं क्या बोलता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब क्या ऐसे कोई दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं और आंसर -8 आए, आंसर इज नो। ऐसे कोई भी नंबर नहीं है, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर -8 आए, ठीक है ना, क्लियर है। और सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं अंडर रूट 9 की, तो इसका मतलब क्या होता है 3 × 3, यानी दो सेम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाए, तो इसको मैं बोलता हूँ अंडर रूट ऑफ 9, ठीक है, इसको क्या बोलता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ 9। अब ऐसे दो सेम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो और -8 आ जाए, ऐसा कोई भी दो नंबर नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो -8 क्या हो गया आपका, इमेजिनरी नंबर हो गया, और इसको आप नंबर लाइन पे शो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। कोई भी रैशनल नंबर हो या कोई भी इरैशनल नंबर हो, इसको मैं नंबर लाइन पे प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो तो आपकी एक नंबर लाइन होती है, ऐसी लंबी सी लाइन होती है,
ठीक है, जिसके सेंटर में क्या होता है, जीरो। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, मेरी नंबर लाइन होती है ये। अब मैं एक नंबर लेके चलता हूँ 10/2, मैं इसको 5 बोलूंगा, तो क्या 5 को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ? 1 2 3 4 5, हाँ जी कर सकता हूँ। तो 10/2 क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अच्छा, कोई और नंबर की बात करते हैं। 10/3, क्या 10/3 का आंसर 3.3333 होता है? आंसर इज यस। क्या एक रैशनल नंबर? आंसर इज यस। क्यों? पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, तो एक रैशनल नंबर है। क्या इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ? हाँ जी सर। 3.333 यहाँ पे कहीं लाया करेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं लाया करेगा, तो इसको मैं 10/3 बोल सकता हूँ। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, मैं 5 का अंडर रूट निकालता हूँ। अंडर रूट 5 ये होता है 2.236067977749। अगर मैं चाहूँ, मेरे पास एक बहुत प्रिसाइज स्केल हो और एक बहुत बहुत बड़ा ग्राफ हो, तो मैं इस नंबर को भी नंबर लाइन पे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा अंडर रूट 5। तो कोई भी नंबर हो, चाहे वो रैशनल हो या इरैशनल हो, वो नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है। और क्योंकि वो नंबर लाइन पे प्लेस किया जा सकता है, तो वो एक रियल नंबर होता है। ठीक है, हमारी नंबर लाइन होती है, और कोई भी नंबर अगर इस लाइन पे आ सकता है तो वो एक रियल नंबर है। इन शॉर्ट, जितने भी नंबर हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरैशनल हो, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो कौन से नंबर रियल नंबर नहीं होते? वो नंबर जो इमेजिनरी हो। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 8 इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मैं आपको एक बार अंडर रूट की कहानी समझाता हूँ। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भूल चुके तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अंडर रूट 9, इसको पता है मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9⁻1/2, ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अच्छा 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर, और 1/2 को मैं 1/2 लिख रहा हूँ। क्लियर है ये चीज? अब 3 की पावर 2 है, और ब्रैकेट खोलूंगा तो एक और पावर भी है बाहर 1/2। अब 2 इंटू 1/2 क्या होता है? 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो अंडर रूट 9 3 होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। इसके पीछे का लॉजिक ये काम करता है। ठीक है ना? तो मैं अंडर रूट 9 को 3 बोल सकता हूँ, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं 3 इंटू 3 करूँ तो मेरे पास 9 आ जाएगा। तो मेरे पास 9 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? समझ आई ये वाली चीज आप लोगों को? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं अंडर रूट -9 की, अभी तो मैंने किसकी बात करी थी? अंडर रूट 9 की। अब मैं बात कर रहा हूं अंडर रूट -9। तो अंडर रूट -9 को मैं कैसे लिख सकता हूं? -9 टू द पावर 1/2 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, ये इसका मतलब होता है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसे दो सेम नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन -9 हो है? अगर मैं -3 इंटू -3 करूं तो ये 9 होता है। अगर मैं +3 इंटू +3 करूं तो ये भी 9 होता है। यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यानी ऐसे कोई दो सेम नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से -9 आ जाए। अगर आप बोलो कि सर -3 इंटू 3 कर दो तो -9 आ जाएगा, बट -3 और +3 ये दो अलग अलग नंबर हो गए, और मुझे दो सेम नंबर चाहिए होते हैं। यानी ऐसे कोई भी दो सेम नंबर नहीं है जिनका मल्टीप्लीकेशन -9 आ जाए। नॉट पॉसिबल। और क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं अंडर रूट ऑफ -9 भी नहीं निकाल सकता। अंडर रूट ऑफ -9 भी नहीं निकाल सकता। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज समझ आई होंगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। क्लियर है? तो हमारी क्लास ऑलमोस्ट 1 आवर की हो गई है, तो हमारी हर एक क्लास 1 आवर की रहेगी। हम बहुत लंबी क्लासेस नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो अब हल्का से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, आइए जी, एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग।
कितने नंबर्स होते हैं बताइए मुझे। एक होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर को मैं लिख रहा हूँ एन आर। नेचुरल नंबर के बाद क्या होता है, होल नंबर्स, डब्ल्यू आर। होल नंबर के बाद क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के बाद आते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है जी। रियल नंबर मैं लिख नहीं रहा, क्योंकि रियल नंबर, रैशनल और इरैशनल दोनों ही नंबर रियल नंबर होते हैं। अगर एक नंबर रैशनल नंबर है बट इरैशनल नहीं है तो वो एक रियल नंबर होगा। अगर एक नंबर इनमें से कुछ भी नहीं है बट एक इरैशनल नंबर है तब भी वो रियल नंबर होगा। अगर एक नंबर जो इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर वो फिर वो रियल नंबर भी नहीं होगा, फिर वो रियल नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो रियल नंबर कौन सा नंबर है, या तो वो रैशनल नंबर हो या फिर वो एक इरैशनल नंबर हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है वो, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है फिर वो रियल नंबर भी नहीं है, तो मैं रियल नंबर नहीं लिख रहा। यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर, यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक नंबर की, विच इज 2/1। क्या 2/1 मेरा एक नेचुरल नंबर है? 2/1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 बोल सकता हूँ, तो नेचुरल नंबर है। 2/1 को क्योंकि 2 बोल सकता हूँ, 2 एक होल नंबर भी होता है। 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये एक सॉरी 2 एक इंटीजर भी होता है, 2 एक इंटीजर भी होता है, +2 है। ठीक है, 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, तो एक रैशनल नंबर भी है, बट ये इरैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर एक नंबर रैशनल नंबर है तो इरैशनल नंबर नहीं होगा, और अगर एक नंबर इरैशनल नंबर है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है ना। आइए, -2/1, -2 होता है, इसकी बात करते हैं। -2/1 विच इज -2, क्या एक नेचुरल नंबर है? आंसर इज नो, क्योंकि नेचुरल नंबर माइनस में नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकता, एक नेगेटिव नंबर है। होल नंबर भी नेगेटिव नहीं हो सकते। क्या इंटीजर नेगेटिव हो सकते हैं? आंसर इज यस। -2 एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर्स की क्या डेफिनेशन है, माइनस में हो सकता है बट डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। माइनस में हो सकता है बट डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ना ही ये डेसिमल में है ना ही ये फ्रैक्शन में है। तो ये मेरा एक इंटीजर है, और ये माइनस है, तो माइनस इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। क्या मैं -2 को -2/1 लिख सकता हूँ? आंसर इज यस। तो मेरा एक रैशनल नंबर भी हो गया, P/Q फॉर्म में आ गया। क्या ये मेरा इरैशनल नंबर है? आंसर इज नो, इरैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर है तो फिर ये इरैशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है जी, आगे देखते हैं। हम एक नंबर लेते हैं, √2। मैं एक नंबर ले रहा हूँ √2, ठीक है ना। √2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर पे 2 टाइप करें और फिर √ दबा दें, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.4142135627, ये कुछ नंबर आ रहा है मेरा। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि डेसिमल में है तो क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? आंसर इज नो। क्या होल नंबर हो सकता है? आंसर इज नो। क्योंकि ये पॉइंट में है, क्या इंटीजर हो सकता है? आंसर इज नो। तो इंटीजर क्या बोलते हैं कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये मेरा एक इंटीजर भी नहीं है। क्या ये मेरा एक रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर के लिए मुझे 2 कंडीशन देखनी है। एक तो P/Q फॉर्म में होना चाहिए। अगर P/Q फॉर्म में नहीं है और डेसिमल में है तो क्या इस डेसिमल नंबर को मैं P/Q फॉर्म में लेके आ सकता हूं? अगर आ सकता हूं तो वो रैशनल नंबर है। अब P/Q की फॉर्म में कौन से नंबर आ सकते हैं, कौन से डेसिमल आ सकते हैं? जो टर्मिनेटिंग हो। क्या ये टर्मिनेटिंग? आंसर इज नो, क्योंकि कैलकुलेटर में इतना आ रहा था, लेकिन इसके आगे डॉट 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 आएगा। क्या आएगा? डॉट डॉट डॉट, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो सकते, क्योंकि अनलिमिटेड नंबर्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, नंबर्स आते ही रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। क्योंकि नंबर्स आते रहेंगे तो फिर इसको मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बोल सकता। अच्छा, क्या डेसिमल के बाद कोई रेपिटेशन है? वो भी नहीं है, कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा, तो फिर ये एक रैशनल नंबर भी नहीं है, तो ये एक इरैशनल नंबर हो गया। बात करूं कि ये तीनों नंबर रियल नंबर है? आंसर इज यस, तीनों रियल नंबर है, क्योंकि तीनों को मैं नंबर लाइन पे शो कर सकता हूं। ठीक है जी। अब क्या बात करें हम लोग, बताइए।
अब मैं बात करता हूँ 2/7 की। क्या 2/7 एक नेचुरल नंबर है? आंसर इज नो, क्योंकि फ्रैक्शन में। होल नंबर है? आंसर इज नो। इंटीजर है? आंसर इज नो, क्योंकि फ्रैक्शन है। और एक फ्रैक्शन कभी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नहीं हो सकता। अगर एक फ्रैक्शन सॉल्व होकर एक नॉर्मल नंबर बन सकता है, नॉर्मल नेचुरल नंबर बन सकता है, तो अलग बात है। जैसे 2/1 2 लिखा जा सकता है, -2/1 -2 लिखा जा सकता है, बट 2/7 एक सिंगल नंबर नहीं लिखा जा सकता। 2/7 में डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि इसमें डेसिमल आ जाएगा तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इंटीजर भी नहीं है। क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ जी, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q फॉर्म में है, तो ये इरैशनल नंबर नहीं होगा। तो देखो, अगर ये है कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो इरैशनल नहीं है, रैशनल है तो इरैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो इरैशनल है, और अगेन रैशनल है तो इरैशनल नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है ना? और बताइए, अगर मैं बात करूं -8/2 की, -8/2 की, तो उसको मैं -4 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 1 2 4 8/2 क्या होता है? 4, और माइनस एज इट इज आ जाएगा -4। क्या -4 एक नेचुरल नंबर? आंसर इज नो, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, क्या एक होल नंबर? आंसर इज नो, क्योंकि 0 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, और ये 0 से भी पहले आ जाता है। क्या एक इंटीजर है? आंसर इज यस। इंटीजर क्या होते हैं? डेसिमल या फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, -8/2 को -4 लिखा जा सकता है, और -4 ना ही फ्रैक्शन है ना ही डेसिमल है, तो और एक नेगेटिव नंबर है, तो एक इंटीजर हो गया। -4 को -8/2 लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर हो गया। क्योंकि ये रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि एक रैशनल नंबर है तो ये एक इरैशनल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर है? ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है ना? अब बात करते हैं हम एक नंबर की, √9। √9 को मैं 3 लिख सकता हूँ। 3 एक नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, और 3 को मैं 3/1 भी लिख सकता हूँ, 3/1 भी लिख सकता हूँ। तो ये एक रैशनल नंबर भी हो गया, P/Q फॉर्म में है। ठीक है ना? क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो ये इरैशनल नंबर नहीं होगा, तो ये इरैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, और कोई एग्जांपल बताइए। 2.75, इसकी बात करते हैं। 2.75 को मैं 275/100 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? डेसिमल में है? नहीं है, डेसिमल में तो नेचुरल नंबर नहीं है। होल नंबर भी नहीं है, क्योंकि डेसिमल में है। इंटीजर भी नहीं है, क्योंकि डेसिमल में है। लेकिन ये P/Q फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है इस नंबर को। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसमें डेसिमल नहीं दिख रहा। ठीक है, और ये P/Q फॉर्म लग रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि रैशनल नंबर है तो उसको मैं इरैशनल नंबर नहीं बोलूंगा। ठीक है ना? तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स थे, जिससे हमारा एक रिवीजन भी हो गया छोटा सा। ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे इन नंबर्स को देखा जाता है, समझा जाता है। ठीक है ना? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं इसको नोट डाउन। पहले इतना कर लीजिए। हो गया? अगर ये नोट डाउन हो गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए, फिर ये कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम, हमें समझ आ गया। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट करेंगे जो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।